परवेश वर्मा इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जो कि टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री उस समय बनी थी जब दिल्ली सरकार का सारा मंत्रिमंडल ही तिहाड़ जेल के अंदर था। तो आज मैंने उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और इसके बाद में जो उनके राज्यसभा सांसद है संजय सिंह जी, वो भी मेरे घर के आगे पीछे घूम रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेताओं को आज यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा की चिंता करते मैं देख रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी द्वारा राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था का निर्माण आज से लगभग 25 वर्ष पहले किया गया था और उसमें जो गुजरात में भूकंप आए वहाँ पर हमने 2 गांव का निर्माण किया। 2000 से ज़्यादा हमने वहाँ पर मकान बनाए और उसके बाद में उड़ीसा में जो साइक्लोन आया वहाँ पर हमारी संस्था ने, मेरे पिताजी ने, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने 4 गांव वहाँ पर बसाए और उसका उद्घाटन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने किया था। और उसके बाद में जो कारगिल युद्ध हुआ था, सारे जवानों को, सारे शहीद परिवारों को दिल्ली में बुलाकर बहुत ही सम्मान से सभी को 1-1 लाख रुपए की राशि दी गई थी। मेरी संस्था बहुत पुरानी है और बहुत ही वर्षों से मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, संस्कार दिए कि जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, जो भी गरीब होते हैं, उनकी मदद करनी है। तो हमने जब देखा कोविड आया, मैंने भी 5 करोड़ रुपए की राशि हमारी जेब से लगाकर संस्था द्वारा 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैं जहाँ से सांसद था पश्चिमी दिल्ली से, मैंने पूरी लोकसभा में मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा एक-एक गांव में, एक-एक कॉलोनी में मैंने वहाँ पर मुफ्त शिविर लगाए। मैंने 10 से ज़्यादा वहाँ पे अस्थाई कोविड सेंटर खोले और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम किया। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आतिशी जी और केजरीवाल जी हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी सराहना कर रहे हैं। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूँ यहाँ की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। यहाँ की महिलाओं ने उनको 3 बार वोट किया और जब मैं उनसे मिला और मैं उनकी कॉलोनी में गया, बस्ती में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है और हमारे घर में बिजली के बिल भी हज़ारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तब मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं गया। तो ही मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहाँ पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। मैं एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहाँ पे शराब नहीं बांट रहा हूँ। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में बांट रहे थे, जब दिल्ली में कोविड था, दिल्ली के लोग उनसे दवाई मांग रहे थे, हॉस्पिटल मांग रहे थे, तब दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो दिल्ली में शराब बांट रहे थे, 1 बॉटल के बदले में 1 बॉटल फ्री दे रहे थे। जब हम उनसे हॉस्पिटल मांग रहे थे तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। तो आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूँ। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूँ। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। और मैं सारी माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ नई दिल्ली विधानसभा की कि चाहे केजरीवाल जी जितना मर्जी चिल्ला लें, जो मर्जी शोर मचा लें, मगर मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ।
जो भी महिला बहन मेरे घर पर आएगी वो मेरे दरवाजे से निराश होकर नहीं लौटेगी, ये मेरा उनसे वायदा है। चाहे उनके बच्चों की नौकरी की बात हो, चाहे उनके पेंशन की बात हो, चाहे उनके घर की समस्याओं की बात हो, आपका बेटा और आपका भाई वो हमेशा आपके लिए खड़ा मिलेगा, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। आज ये लोग महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। आज मैंने सुबह ही इश्तहार देखा जो अखबार में दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया है कि केजरीवाल ने जो 2100 रुपये की महिला सम्मान राशि की घोषणा की थी वो बिल्कुल फ्रॉड है। ऐसी कोई भी राशि, ऐसी कोई भी स्कीम वो दिल्ली सरकार के द्वारा पास नहीं हुई है। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। एक तरफ तो ये सरकारी कार्ड लोगों का बना रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार एक अखबार में विज्ञापन निकालकर ये दावा कर रही है कि ऐसी कोई स्कीम लॉन्च ही नहीं हुई है, ऐसी कोई स्कीम का बजट ही पास नहीं हुआ और ये महिलाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। तो परवेश वर्मा को आपने सुना। इन तमाम आरोपों के बीच उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों को सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती है उन्हें अपने पिता के द्वारा शुरू की गई संस्था के जरिए पैसे के साथ साथ मदद पहुंचाने की ये कोशिश की जाती है हर बार।